चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कहता है? भीमा नायक का संबंध किस रियासत से था? मंडला, बड़वानी, किशनगढ़ या मुड़ियादो? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बड़वानी। भीमा नायक का संबंध, इस प्रश्न के बारे में एक और प्रश्न पूछ लेता हूं। भीमा नायक किस जनजाति समूह से बिलोंग करते थे? यह मध्य प्रदेश के एक आदिवासी समूह से बिलोंग करते थे। किस आदिवासी समूह से? भील आदिवासी समूह से बिलोंग करते थे। साथ में भीमा नायक को एक उपाधि के रूप में जाना गया था। किस निमाड़ के रॉबिन हुड के रूप में किसे जाना जाता है? भीमा नायक को। निमाड़ के रॉबिन हुड के रूप में किसे जाना जाता है? भीमा नायक को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, जनजातीय नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला अंग्रेजी विद्रोह क्रांति में कब शामिल हुए थे? 1842, 1857, 1927 या 1942? रघुनाथ सिंह, इनके पिता का नाम क्या था? शंकर शाह। शंकर शाह यह इनके पिता का नाम था। शंकर शाह जो थे वह मंडला के गौड़ शासक थे और रघुनाथ सिंह जिनका जन्म 1783 में हुआ, जबलपुर के कंपनी विद्रोह जो कि 1857 में हुआ था, वहां से इन्होंने अपनी लड़ाई अंग्रेजों के विरुद्ध शुरू की। कब? 1857 में। प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न सागर जिले से है। सागर के आंचलिक क्षेत्रों में दीपावली के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? मौनी लोक नृत्य या फिर मांडल्या या फिर फेफरिया लोक नृत्य या फिर डंडा लोक नृत्य? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सागर जिले में कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? मौनी या फिर आप कह सकते हैं मौनी लोक नृत्य। इसमें जो महिलाएं होती हैं वह पूरे दिन मौन रहकर नृत्य करती रहती हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, चित्रकूट धार्मिक स्थल को और किस नाम से जाना जाता है या पहचाना जाता है? ऑप्शन है जगतपुरी, रामसिया या फिर ब्रह्मपुरी या काकरणाय? किस रूप में और जाना जाता है चित्रकूट को? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? चित्रकूट को और किस रूप में जाना जाता है? चित्रकूट को ब्रह्मपुरी के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मपुरी चित्रकूट का दूसरा नाम है। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। मंदाकिनी नदी के किनारे कौन सा धार्मिक स्थल स्थित है? चित्रकूट। मान्यता है कि यहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों के अवतार चित्रकूट में ही हुए हैं। चित्रकूट में कुछ प्रश्न पूछा जाता है, कौन कौन से मेले लगते हैं? श्रावण झूला मेला, अमावस्या का मेला चित्रकूट में या ब्रह्मपुरी में ही लगता है। वाल्मीकि आश्रम है, सुति अनुसुईया का आश्रम है। इस प्रश्न को आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? मुकुल माखनलाल चतुर्वेदी, भवानी प्रसाद मिश्र, मुकुटधर पांडे या सुभद्रा कुमारी चौहान? मुकुल के बारे में प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। मुकुल किसकी साहित्यिक रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान। अगर मैं आपसे बात करूं सुभद्रा कुमारी चौहान, इनका जन्म कहां हुआ है? यूपी के प्रयागराज में 1904 में इनका जन्म हुआ है। सुभद्रा कुमारी चौहान, इनके पति का नाम लक्ष्मण सिंह है और कुछ प्रमुख रूप से कहानियां प्रसिद्ध हैं जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई हैं। क्या कहानियां? कौन कौन सी कहानियां हैं? मैं पॉइंट देके बोलते जाता हूं। पहली कहानी है बिखरे मोती। बिखरे मोती किसकी रचना है? यह सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। दूसरी कहानी है सभा के खेल। सभा के खेल, यह कहानी किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। तीसरी है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, झांसी की रानी। झांसी की रानी किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। चौथी रचना है वीरों का कैसा हो वसंत। किसका? वीरों का कैसा हो वसंत। पांचवी रचना है सीधे सीधे चरित्र और मुकुल। यह इनकी प्रमुख रचनाओं में से कुछ रचनाएं हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोहडोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है? भील, कोरकू, सहरिया या गोंड? नोहडोरा अलंकरण किस जनजाति के द्वारा बनाई जाती है? गोंड जनजाति के द्वारा यह चित्रकला बनाई जाती है। गोंड जनजाति के बारे में एक बात और आप याद रखिएगा, दुनिया की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक जनजाति है गोंड जनजाति। गोंड जनजाति दुनिया की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक जनजाति मानी जाती है। इसे अनुसूचित जनजाति के रूप में आप जान सकते हैं। ज्यादातर यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। कहां कहां? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में प्रमुख रूप से गोंड जनजाति निवास करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऐतिहासिक मतंगेश्वर मंदिर कहां स्थित है? मतंगेश्वर मंदिर, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? उज्जैन, महेश्वर, खजुराहो या विदिशा? मतंगेश्वर मंदिर यह एक शिवलिंग मंदिर है। यह एक शिवलिंग मंदिर है। मतंगेश्वर मंदिर यह खजुराहो में स्थित है। खजुराहो में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी के आसपास चंदेल वंश के चंद्रदेव के द्वारा करवाया गया था। खजुराहो के मंदिरों के बारे में बात करूं तो खजुराहो में हिंदू और जैन मंदिरों का एक समूह बनाया गया है। विश्व धरोहर स्थल में खजुराहो को शामिल किया गया है। किसे? खजुराहो को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, रामचंद्र किया
रामचंद्रिका किसकी प्रसिद्ध रचना है? पद्माकर, भूषण, केशवदास या भवभूति? रामचंद्रिका किसकी प्रसिद्ध रचना है? रामचंद्रिका। इस प्रश्न का उत्तर होगा केशवदास। रामचंद्रिका इनकी रचना है। साथ में रसिक प्रिया इनकी रचना है। रसिक प्रिया केशवदास की ही रचना है, यह भी पूछा जाता है। कवि प्रिया भी किसकी रचना है? यह भी केशवदास की रचना है। रामचंद्रिका महाकाव्य या राम की कहानी के रूप में आप इसे जान सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, बालकृष्ण शर्मा नवीन ने दो काव्य, जिसका नाम है प्राणार्पण और दूसरा है आत्मोत्सर्ग, किस पर लिखे हैं? बालकृष्ण शर्मा की यह रचना है। कौन कौन सी? प्राणार्पण और आत्मोत्सर्ग। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गणेश शंकर विद्यार्थी के रूप में बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा लिखा गया है। यह काव्य लिखे गए हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो इनका जन्म 8 दिसंबर 1897 में हुआ था। एक प्रश्न और 1931 में इन्होंने प्रताप समाचार पत्र का संपादन किया था। और एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन याद रखिएगा, 1961 नहीं 1960, इस समय पर बालकृष्ण शर्मा नवीन को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्या कहता है? अंतिम प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन में निवाड़ी जिले की थाना लुहारी या फिर थाना लुहारी आप कह सकते हैं, गोलीकांड की घटना कब घटित हुई थी? थाना लुहारी की घटना कब घटित हुई थी? 1922 में, 1931, 1939 या 1942? 8 फरवरी 1939 की यह रचना है, ऑप्शन नंबर सी। ओरछा रियासत ने विद्रोह किया था तो थाना लुहारी में पुलिस के द्वारा गोलीकांड किया गया था। काफी जनसंख्या में मृत्यु हुई थी महिलाओं की। बच्चे तो मरे ही थे लेकिन महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा थी। चलिए इस प्रश्न को या फिर इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करो। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिएगा।